अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लाई हूँ उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 को पढ़ा, जिनमें उर्दू के तहत अहम बातें आई और उनके अलावा अलिफ से लेकर से तक आपने लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। और आज की वीडियो में जो बाकी रह गया था वहाँ से मैं सिखाऊंगी, और जो अहम बातें थी उर्दू के तहत मैंने पार्ट 1 में बता दिया। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए उर्दू पार्ट 1 देखिए, उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 1 देखिए और उनको आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि उर्दू सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो उर्दू सीखने के लिए आपको उर्दू पढ़ना भी होगा। तो आप चाहे तो हमारी वीडियोस ला के देख सकती हैं, और अगर चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकती हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने उर्दू पढ़ने वाली वीडियोस और भी किताब मिनहाजुल अरबिया, अल्फिकुल मुयस्सर और ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम वगैरह पढ़ा चुकी हूँ। तो आप जाकर वहाँ से भी पढ़ सकती हैं और उर्दू आराम से सीख सकते हैं। ये उन लोग के लिए वीडियो है जो अब तक उर्दू का अलिफ भी लिखना नहीं जानती हैं या नहीं जानते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, बच्ची हो या बच्चा, हर एक के लिए बिल्कुल आसान तरीके से है। इसलिए मैंने हरूफ तहज्जी को सबसे पहले सिखा रही हूँ, क्योंकि अलिफ से लेकर या तक जितनी हरूफ हैं इन्हीं हरूफ से तमाम अल्फाज बनती हैं, तमाम कलमा बनता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अलिफ से लेकर या तक सीखना होगा, फिर जाकर आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीखिएगा। अभी तो मैं आपको उर्दू लिखना सिखा रही हूँ, हरूफ तहज्जी पढ़ना और लिखना सिखा रही हूँ। फिर उसके बाद इनकी शक्ल बताऊँगी, फिर इनको लिखा कैसे जाता है। इंशाअल्लाह अब जो वीडियो वगैरह आती रहेंगी और उसमें आप सीखते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, फिर जाके आपको बात समझ में आएगा कि उर्दू लिखा कैसे जाता है और उर्दू पढ़ा कैसे जाता है। तो देखिए, इससे पहले जो आप पढ़े थे अलिफ से लेकर से तक पार्ट 1 में, और मैं ये भी बताई थी कि ये जो लाइन डाला हुआ है, इन लाइन का मतलब हुआ कि ना लाइन से नीचे रखना है ना लाइन से ऊपर रखना है, बल्कि लाइन के अंडर में रखना है बिल्कुल। तो ये रहा से। तो आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अलिफ से लेकर से तक पढ़ चुके थे। और अब जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा जीम से। तो देखिए, सबसे पहले आपको जीम लिखना सीखना है, फिर जाकर पढ़ना है। और आपको पढ़ने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इनके ज़रिए पढ़ भी सकती हैं और लिख भी सकती हैं। तो देखिए, इनकी शक्ल के बारे में भी बताई थी कि इनको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको नुक्ता याद रखना पड़ेगा, और नुक्ते की शक्ल आपको याद रखनी होगी, और कि कौन से हरूफ पर कितने नुक्ते आते हैं। तो अगर आपको ये बात याद रहेगी तो इंशाअल्लाह आपको हरूफ पहचानने में आसानी होगी। और आज के वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है जीम। देखिए, जीम लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले जीम को लिखना सीखिए। ये रहा जीम। देखिए, जीम का जो ये बना हुआ है बिल्कुल सीधा होनी चाहिए, क्योंकि आपने उर्दू लिखना सीख रहे हैं तो देखने में भी खूबसूरत लगनी चाहिए। तो जीम कैसे बनेगा, बच्चे लोग ज़्यादातर कभी जीम ऐसे करके बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, या कभी जीम को ऐसे लेके ऐसे बना देते हैं। तो आप इनको बताइए, इनको सिखाइए कि जीम लिखा कैसे जाता है। तो आपको जीम लिख कर बताना है और उनको सिखाना भी है, ताकि बच्चे लोग को आसानी हो। तो ये रहा जीम की शक्ल। और उनके बाद जो आता है, फिर जीमी की फैमिली से आता है चे। देखिए, ये रहा चे। ये रहा, इसको कहते हैं चे। और चे के अंदर कितने नुक्ते हैं, तो देखिए चे के अंदर 3 नुक्ते हैं। ये रहा जीम, ये रहा चे। जीम, चे, और उनके बाद जो आता है ये एक ही फैमिली से, जिस तरीके से बे, पे, ते, टे से एक फैमिली से था, इसी तरीके से जीम, चे, हे और खे, ये चारों जो है एक ही फैमिली से हैं। तो चलिए हम इनके बाद लिखते हैं। चे के बाद आता है हे। अब जो हम लिखेंगे वो है हे, इनको अरबी में बोलते हैं हा। और देखिए, ये सब एक ही फैमिली से है, जीम, चे और हे। और उनके बाद आता है खे, इनको कहते हैं खे। तो ये रहा जीम, चे, हे और खे। तो देख रहे हैं ये जो है चारों एक ही फैमिली से है, जीम, चे, हे और खे।
इनके बाद जो आता है वो है दाल। देखिए ये दाल की शक्ल है और दाल की शक्ल कैसी होती है इनको याद रखना है। फिर दाल के बाद जो आता है वो है डाल। डाल के ऊपर छोटी सी तवा बनी होती है। उनके बाद जो आता है वो है दाल और दाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये सब इनकी पहचान है। नुक्ते को देख लीजिए कि से के ऊपर कितने नुक्ते हैं, जिम में कितने नुक्ता है, चे के अंदर कितने नुक्ते हैं, खे पर कितना नुक्ता है। इसी तरीके से ये जो है दाल, डाल और दाल ये तीनों जो है एक ही फैमिली से है, लेकिन इनसे जो अल्फाज बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। इसी तरीके से है रे। देखिए इसको रा बोलते हैं अरबी में, इसको उर्दू में आप रे बोलते हैं। इनको रे बोला जाता है उर्दू में, अगर आप चाहे तो रा भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आता है रे। ये रहा रे, ये रे और ये रे, ये बड़ी रे। तो ये रहा दाल, डाल, दाल ये तीनों एक फैमिली से है। उनके बाद ये रे और रे ये दोनों, और इनके अलावा जो आता है जे ये भी इन्हीं की फैमिली से है, रे जे। और उनके बाद आता है जे। इस जे का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत कम होता है, जैसे टेलीविज़न या कभी कभी देखिएगा इसका इस्तेमाल होता है। इनको से भी पढ़ा जाता है और जे भी। तो टेलीविज़न में जो लिखा जाता है यही जे लिखा जाता है, और भी कुछ जगह ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये रहा दाल, डाल, दाल ये तीनों एक फैमिली से है, रे और रे, जे, से ये चारों एक फैमिली से है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे और लिखने का तरीका भी मालूम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रे को दम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, लाइन से नीचे लिख दे रहे हैं, या फिर लाइन से ऊपर लिख दे रहे हैं, या उनके अलावा और भी दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि जैसे लिखा जाता है बिल्कुल ऐसे लिखने की कोशिश करना है। अपने सामने में कॉपी रखनी है, फिर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहा उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 2, जिसमें आपने जीम से लेकर जे तक लिखना सीखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें जो बाकी रह गया है इंशाअल्लाह उन बातों को पार्ट 3 में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।